जैसी राक्षसी को मारा, अहिल्या का उद्धार कर दिया, इनके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी हो गई हो। आप धनुष तोड़ने की बात कर रही हैं। हे सखी, अरे जिनके आने से मेरे जनकपुर की मुरझाए हुए बगीचे में फूल खिल गए, सुखद बंजर जो जमीन था वह भी क्या हुआ? बोले क्या पुलावा हो गया, जमीन नरम हो गई, मिट्टी उपजाऊ हो गई, अशांति में शांति हो गया, अधर्म में धर्म हो गया। जब मेरे मिथिला में राम जी अपना पग धारे, प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सखी की बात सुनकर सुनैना जी के मन में बड़ा शांति मिली। बोले कि हे सखी, आप धैर्य को धारण करिए। मंत्र परम लघु जा समझ विद हरि हर सब कर, पर महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश कर। जैसे बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी अंकुश अपने बस में कर लेता है, जैसे जैसे बड़े बड़े मतवाले हाथी को अंकुश अपने बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आज ऐसी हमारी भारत की बेटी, ऐसी माताओं बहनों का सम्मान हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सीताराम। सभी माताओं बहनों का स्वागत है। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सखी ने सुनैना मैया को समझाया कि हे सखी, अरे आप तो बोल रही हो कि सखी जी जब धनुष को रावण महाराज तो नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ पाए, उस धनुष में ये छोटे सुकुमार क्या तोड़ेंगे? तब सखी ने जवाब दिया कि हे सखी सुनैना, आप व्यर्थ नहीं चिंता कर रही हैं। अरे जिनके चरणों की धूल से एक पत्थर नारी हो गई भैया, अरे जिनके एक बाण से ताड़का जैसी विकराल राक्षसा स्वर्ग को सिधार गई, और जिनके वीर फलवान राम कहीं मारा, सतजोटन का सागर पारा। रावण जी ने मारीच को मारा, सतजोटन पार चला गया मारीच को राम जी मारे नहीं, इसी सिपाहों को मारे। इसलिए मारीच को नहीं मारे कि राम जी सोचे कि मैं विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में अगर मारीच को पहले मार दूंगा तो सीता हरण में मारीच कहां से मैं खोजूंगा? भाई सीता हरण करने के लिए कोई मृग बनेगा तभी तो मारीच बनेगा तभी। तो भगवान ने मारीच को नहीं मारा, सिर्फ मारीच को अपना पराक्रम दिखाई मेरे राम जी। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कि मुझे तूने मालिक, आइए सहृदय से अपने राम जी के चरणों में छू करके ताली बजा करके, जितने लोग हैं उतने लोग मस्त होकर के भजन का आनंद लेते हैं। कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है मेरे राम जी, तेरा शुक्रिया। हे राम जी, मुझ पर आपकी ऐसी कृपा हुई, यह दास आज आपके गुणों का, आपकी महिमा का बखान कर रहा है। और महिमा को सुनने के लिए ऐसी ऐसी हमारी माता सती अनसुईया के राह पर चलने वाली ऐसी सती को हमारी माताएं बहनें आ रही हैं कथा को सुनने। ये सौभाग्य है। कथा सुनने का सबको सौभाग्य नहीं होता, सबको नसीब नहीं होती भैया। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर में राम कथा सुनने को मिलता है। राम कथा भैया देवताओं को भी दुर्लभ है।
देवता लोग तरसते हैं कि हे भगवान, कहीं मैं ऐसा कर्म करूं कि मुझे मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में जन्म मिले, और मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मिले, लेकिन गुरु भी मिले और मुझे राम जी की कथा श्रवण का सौभाग्य मिले। हम लोग धन्य हैं आज। कथा कहने वाला कोई छोटा हो चाहे बड़ा, कथा सुनने वाला कोई भिखारी हो चाहे बहुत बड़ा पैसे वाला। सोचिएगा, कथा कहने वाला कोई गंजी पे गमछा पे कथा कहे, या बहुत बड़ा जगह जो बहुत बड़ा कहेगा तो भगवान का ही कथा ना, दूसरा कथा नहीं कहेगा। और जो सुनने वाला है वो भी तो भगवान का ही कथा सुनेगा। तो हमेशा एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए। आदमी की गुण बड़ा होता है, आदमी का कर्म पूरा जाता है, जाति अथवा धर्म नहीं। और मेरा कर्म और धर्म तो दोनों बहुत बढ़िया है भैया, भगवान जी के पास है। और हम सभी हिंदू धर्म में पैदा हुए, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रेम से बोलिए हिंदू धर्म की जय, प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। सखी के समझाने के बाद माता सुनैना जी का संदेह दूर हुआ कि हे सखी, आप व्यर्थ में इतना चिंता कर रही हैं। वो देखने में छोटा लगे था, वो एक गंभीर राम जी जो एक सामने हैं और जो एक गोरे हैं भैया, जिनकी सूरत मनमोहक है, जिनके देखने से इस जन्म जन्मों के पाप छीन हो जाते हैं और पुण्य मिल जाते हैं। ऐसे राम जी का स्वरूप है। ऐसे राम जी के स्वरूप को निहार करके सुनैना माता के आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रेम से सखी ने जब समझाई, इधर सीता मैया गणेश जी से विनती कर रही है कि हे प्रभु, हे मैया, हे गणेश जी, हे ब्रजभाग माता, जगतजननी भवानी, मेरे रघुवर धनुष तोड़ने वाले धनुष मंच पे खड़ा हो चुके हैं, अब जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। हे मैया, उसका चाक, धनुष के चाक का बल अति थोड़ी थोड़ा सा कम कर दीजिए। हे गणेश जी, मेरी लाज बचा दीजिए। आज अगर मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं समझूंगा कि मेरी लाज कभी नहीं बच पाएगी, मेरी भक्ति व्यर्थ है। कि गणनायक वरदायक देवा, करहूं आज लगे करी हम तुम सेवा। सीता मैया कहती है कि गणेश जी, आज मैं आपकी दिल से सेवा कर रही हूँ, दिल से पूजा कर रही हूँ। बार बार विनती मोरी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरे तायति थोरी। हे जगतजननी मां भवानी, हे जगतजननी मां सती, हे माता पार्वती, हे गणेश जी महाराज, धनुष की चाक को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए ताकि मेरे रघुवर के कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ में कहीं बोझ न आ जाए। देखी देखी रघुवीर बल, सुर मानव धारी धीर। रघुवीर जी का शरीर और बल देकर के सुर मानव सब थी, हर थी। सुर यानी देवता और मनुष्य लोग सब धैर्य को धीरज बांध लिए कि भैया अब देखा जाए कि